ध्यान देंगे बालक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आवेग के बारे में, और आवेग से संबंधित संवेग और आवेग में संबंध था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो पहले चेक कर लिया जाए कि पीछे वाला पढ़ाई में कितना आपको याद है, और उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। क्लियर है? क्या हो गया, कुछ पूछना है? अच्छा, दिए थे बनाने के लिए कनेक्टेड मोशन वीडियो वाला। चलिए, एक आदमी का तो आंसर आया है, बाकी लोग अच्छा बंद है तो व्हाट्सएप पे डाल देते, बना कर ला के दिखा देते फिजिकली। ठीक है, समझ में आया है? वहां से बनाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे अगर नहीं देखिएगा तो अब आगे हम बनाएंगे ही नहीं। उसके बाद बहुत सारा केस है, वो तो अभी फर्स्ट केस है, उसमें बहुत सारा केस है। ठीक है, कनेक्टेड मोशन का वो अगर कंप्लीट होगा, सब कोई समझ जाएगा, उसके बाद ही अगला वीडियो बनेगा। और अभी बहुत सारा है, स्मूथ सरफेस के लिए, चिकना सतह के लिए, रुखड़ा सतह के लिए बना लीजिएगा, उसके बाद ही अगला हम वीडियो बनाएंगे। अभी नहीं कि बना के हम डालते जाएं और आप देखबे मत कीजिए और सीखबे मत कीजिए, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब सभी कोई सीख लेगा, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे कर लेंगे, आपके कॉपी में हम चेक कर लेंगे, तभी अगला वीडियो डालेंगे। चलिए, तो आप बताइए न्यूटन का गति का कितना नियम है? कौन कौन सा? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम क्या बताएगा? जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम क्या बताएगा? बल का परिमाण देगा। ठीक है, और संवेग के बारे में बताता है। बहुत अच्छा। तीसरा बल का गुण बताता है। बल का गुण बताएगा कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बहुत अच्छा, बैठ जी। आप बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये बताइए कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? 2 होता है। बैठ जाइए। आप बताइए बल सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बल का दिशा बताइए। जब सदिश बोले तो उसका दिशा बताइए। परिमाण तो हम जानते हैं। त्वरण की दिशा की ओर, त्वरण का दिशा वेग की दिशा की ओर, वेग का दिशा विस्थापन का दिशा प्रारंभिक से अंतिम। देखिए गलत बता रही है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। बैठ जी। बहुत अच्छा। चलिए, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी आप जो पीछे पढ़ाई हो चुका है उसको रिवाइज करें, संडे को आपका टेस्ट होगा। चलिए, तो हेडिंग दिए जाए बालक, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 4, बात नहीं, यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 होगा, और इसका नाम है कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसको कहा जाएगा वर्क, वर्क एनर्जी, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। हेडिंग दीजिए तो, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब देखिए, ये जो चैप्टर है बालक, आपके पूरे मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप क्लास 12 में भी चले जाएंगे तो वहां पे बार बार आपको वर्क, पावर, एनर्जी निकालना होगा, हर चीज में निकालना है। ठीक है, अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों राशि का ज्ञान होना आवश्यक है आपको। तो यहाँ पर सीखेंगे कि सर कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का प्रकार क्या होता है, शक्ति क्या होता है, इसका मात्रक क्या है। जैसे ही ट्यूब जल रहा है तो इसका अपना एक पावर होता है 20 वाट। ठीक है, आपका 10 वाट, 18 वाट, इस पर लिखा रहता है। बल्ब खरीदने जाइएगा तो उस पर लिखा रहता है कि 100 वाट का बल्ब है।
तो वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है, जो कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य का, कि सर ये कार्य क्या होता है। हटा इसको सामने से। चलिए, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कार्य, कि सर ये कार्य क्या है, ध्यान दिया जाए। तो देखिए, अगर हम वर्क का बात करें तो आप जो प्रीवियस क्लास उसमें पढ़े होंगे, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन को कार्य कहा जाता है, ये ना पढ़े बालक। तो ध्यान देंगे, ये जो है इसको हम मात्रात्मक परिभाषा कहेंगे, मतलब आप सूत्र से इसको परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये भी परिभाषा है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे थोड़ा समझिएगा। हम लोग कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके पिंड को अपने प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित किया जाता है तो इसे कार्य का होना कहा जाएगा। मतलब हम किसी पिंड पर बल लगा के और उसके स्थिति में परिवर्तन कर दे तो हमारे द्वारा कार्य का होना कहा जाएगा। वर्क इज सेड टू बी डन, ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास बोर्ड है और इस बोर्ड पर हम बल लगा दिए और बल लगाने पर यहाँ से ये आगे चला जाए, हमारे बल लगाने के पश्चात बल के दिशा में इसका विस्थापन हो जाए तो कहा जाएगा कि आपने कार्य किया है। तो कार्य के लिए बल से ज्यादा जरूरी है विस्थापन का होना। मान ली कि हम बल लगाएं, इस पर बल लगाएं और विस्थापित नहीं हो तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा बालक। तो आप कहेंगे कि सर मान ली कि हम बल लगा रहे हैं और पिंड में विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखेंगे, बल लगाने के पश्चात उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। इसीलिए आप लिखते हैं कि सर बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अब देखेंगे कि ये गुणनफल आया कहां से है, क्यों है, इस पे बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप बल लगाए हैं पिंड पर और बल लगा के इसको विस्थापित किए हैं, तो विस्थापन किधर होगा, तब बल के दिशा में। अब बताइए कि अगर हो सकता है कि इसको हम धक्का आगे दे और ये मेरे तरफ आ जाए, नहीं। तो याद रखेंगे पिंड का विस्थापन कहाँ होता है, बल की दिशा में होता है। कोई दिक्कत बालक। तो बल के दिशा में होगा या बल के घटक के दिशा में होगा, किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है, या तो बल के दिशा में या तो बल के घटक के दिशा में होगा। इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो अब यहां अगर पूछा जाए कि सर कार्य क्या है, तो आप बोलेंगे जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, पिंड को विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे हम कार्य का होना कहते हैं। कोई दिक्कत बालक। अब कोई कह दे सर बल तो लगाए हैं लेकिन विस्थापन नहीं हुआ है, तो काम कहेंगे इसको, बिल्कुल नहीं। जब तक विस्थापन नहीं तब तक काम नहीं बालक। कोई दिक्कत बालक। चलिए, अब एग्जाम्पल पे बात कर लिया जाए। हमने बोला कि एक कुली है, वो सूटकेस लेकर सिर पर खड़ा हो गया एक ही जगह, वो अपने जगह से आगे पीछे हुआ नहीं है, सूटकेस लेके सिर पर आधा घंटा खड़ा हो गया और फिर आपसे पैसा मांगने लगे कि आपका सूटकेस हम रखे हैं, आधा घंटा पैसा दीजिए। तो आप बोलेंगे हम सूटकेस सिर पे रखने के लिए पैसा देंगे कि ट्रेन में पहुंचाने के लिए देंगे तुमको। ट्रेन में पहुंचाओ, बोलेगे ना हम नहीं ले जाएंगे, पहले ही वाला पैसा दे दीजिए। तो आप कहिएगा वर्क डन हुआ कहाँ, तुम्हारा तो जगह बदलबे नहीं किया। तो बोला कि क्या नीचे से उठा के ऊपर रख लिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये तो गुरुत्व के अधीन हो गया। हम अभी गुरुत्व के अधीन बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्षैतिज सतह के लिए बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे आपका वर्क डन हुआ नहीं है। अब पूछा जाएगा कहाँ है, तो आपका जगह नहीं बदला है, आप नीचे से ऊपर ला दिए लेकिन स्थिति तो वही है आपका। क्लियर है बालक। हाइट चेंज हुआ है, आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। आप यहाँ से वहां चले जाते तब कहते कि भाई वर्क डन हो गया, एको डेग आगे पीछे हो जाता तो बोलता कि काम कर दिया, लेकिन वही खड़ा है। तो याद रखेंगे देयर इज नो वर्क डन, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर कहाँ काम होगा, तो गुरुत्व के अधीन काम होगा। तो वो अलग केस है, जब गुरुत्वाकर्षण ऐड करेंगे तब बताएंगे। अभी अगर आपसे कहा जाए कि कोई पिंड अपना जगह नहीं बदले, उस पर कितना भी बल लगाया जाए जगह नहीं बदले, तो वर्क डन होगा बालक, नहीं होगा। तो इसीलिए आप कहते हैं कि सर बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक। अब एक सवाल और है कि कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है। काहे अदिश है, काहे अदिश है जी? अच्छा, दिशा नहीं होता। अभी तो आप बोले कि जिधर बल लगाएंगे उधर ही जाएगा। मान ली कि पेन है, हम इधर से धक्का दिए आगे की तरफ, तो आगे ही ना जा रहा है, तो इसके पास दिशा नहीं है, तब कहाँ अदिश है?
तब कह दीजिएगा सदिश है। अब पढ़े हैं आप 9th में अदिश पढ़े हैं, बताइए क्या कारण है बालक। आप कह दिए कि सर अदिश है, तो हमने क्वेश्चन किया क्यों अदिश है, तो आपने बोला कि सर बल के दिशा में इसका विस्थापन नहीं होता। बिल्कुल होता है, उधर होता है। अगर हम बल इधर लगाएंगे तो यहां से उठ के क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए विस्थापन बल के दिशा में ना हुआ जी। ठीक है, तो इसको सदिश कहा जाए कि अदिश कहा जाए? अदिश। काहे अदिश हो गई हमको जानना है। चलिए अब हम बता रहे हैं, समझिएगा, ध्यान देंगे। कार्य जो होता है एक ऊर्जा का रूप भी होता है। आगे चल के पढ़िएगा तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र एक ही मिलेगा। ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है, कार्य भी ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा तो ऊर्जा है ही बालक। तो याद रखेंगे सब ऊर्जा है, सबका मात्रक और विमीय सूत्र एक समान होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर अगर कोई पिंड काम किया है तो काम करेगा तो बल के दिशा में विस्थापन होगा, ठीक है। हमने बोला कि अगर हम बल सीधे नहीं लगा के इधर लगा दिए तो बताइए पिंड को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर जाता है नहीं। आप देखिएगा घर में छोटा बच्चा एक गाड़ी में खिलौना में धागा बांध के खींचता है, तो बल लगाता है इधर, लेकिन ई जाता है कहाँ, सामने। तो बल के दिशा में विस्थापन हुआ है जी। बल इधर लगा, XY तल में लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। तो बताइए बल के दिशा में कहाँ विस्थापन हुआ, नहीं हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, अदिश है। क्लियर है बालक। तो अदिश होने का केवल यही शर्त नहीं है, बहुत सारा शर्त है जिसपे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और बता दे रहे हैं, बल तो आप इधर लगाए हैं, लेकिन आपका बल दो घटक में टूट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर भी एगो घटक टूटेगा जिसका नाम होगा F cos थीटा, और इसका एगो लंबवत घटक होगा जिसका नाम क्या होगा, F sin थीटा। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखेंगे कि सर बल के तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन बल के तरफ है, बल का जो घटक है उसके तरफ ही जा रहा है। तो याद रखेंगे ई cos होता है और ये क्या होता है, साइन होता है। कोई दिक्कत? तो ये घटक है, बल नहीं। बल का दो घटक है, एक क्षैतिज एक लंबवत। तो ये घटक के दिशा में जाता है, याद रखिएगा। इसको अदिश कहा जाता है क्योंकि इसका वैल्यू, कार्य का वैल्यू धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। तो अब आगे बात नहीं करके पहले परिभाषा, फिर डायग्राम लेंगे, डायग्राम में सब दिखाया जाएगा और तब इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। कार्य को परिभाषित कीजिए, ये हटा दीजिए सब। बोला जाए, लिखेंगे कार्य का होना कहा जाता है, लिखेंगे कार्य का होना कहा जाता है, कार्य का होना कहा जाता है जब किसी पिंड पर, कार्य का होना कहा जाता है जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर बाह्य बल, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके पिंड की स्थिति में, जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करके पिंड की स्थिति में, पिंड की स्थिति में परिवर्तन लाया जाए, पिंड की स्थिति में परिवर्तन लाया जाए, पिंड की स्थिति में परिवर्तन लाया जाए, हो गया। या करके एक और परिभाषा लिखेंगे, या करके एक और परिभाषा लिखेंगे, जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर बल आरोपित करके, जब किसी पिंड पर बल आरोपित करके, जब किसी पिंड पर बल आरोपित करके, बल आरोपित करके पिंड की स्थिति को, बल आरोपित करके पिंड की स्थिति को, पिंड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, पिंड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, पिंड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, तो इसे कार्य का होना, तो इसे कार्य का होना कहा जाता है, तो इसे कार्य का होना कहा जाता है,
तो इसे कार्य का होना कहा जाता है। देखिए, आप जितना तरीका से लिखना है लिखिए, लेकिन सब में 2 पॉइंट कॉमन रखिएगा कि आप इस पर क्या लगाए हैं और बल लगा के क्या कर दिए हैं, विस्थापन। विस्थापन कब होगा, जब स्थिति में परिवर्तन होगा। तो आप जितना तरीका से लिखना है आगे पीछे घुमा घुमा के, लेकिन सब में 2 ही पॉइंट आपको कॉमन दिखेगा कि सर सब में दिखा है कि बल लगा है और उसमें क्या हुआ है, विस्थापन। कोई दिक्कत बालक? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज कर लिया जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, किसी बल द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी बल द्वारा कार्य का माप, किसी बल द्वारा कार्य का माप, किसी बल द्वारा कार्य का माप बल तथा, किसी बल द्वारा कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में, बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन के, बल की दिशा में विस्थापन के, विस्थापन के घटक के, विस्थापन के घटक के गुणनफल से, विस्थापन के घटक के गुणनफल से किया जाता है, विस्थापन के घटक के गुणनफल से किया जाता है, विस्थापन के घटक के गुणनफल से किया जाता है। हो गया बालक? तो ये क्या है घटक का गुणनफल? तो याद रखेंगे कि आप बल लिए थे तो बल का वो घटक था F cos थीटा। तो हो सकता है कि बल नहीं लगता हो, लेकिन बल का घटक जरूर रहेगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका बल रहे, बल का घटक भी हो सकता है और इसके साथ क्या हो सकता है, विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन अगर नहीं रहेगा तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। तो घटक अगर कह दिया जाए तो दिमाग में रखिएगा कि सर घटक 2 तरह का होता है, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। ठीक है, तो क्षैतिज वाला किसमें, जिसके साथ कोण बनेगा कॉस में लेंगे, जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो साइन में। अब इसका सूत्र निकालना है, उसके लिए थोड़ा लैंग्वेज लिखना होगा। पैराग्राफ पुनः चेंज कीजिए और लिखेंगे, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाए, सामने देखते रहिएगा, यदि किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाए, F बल आरोपित किया जाए तथा पिंड का विस्थापन, तथा पिंड का विस्थापन S हो तो, तथा पिंड का विस्थापन S हो तो, तथा पिंड का विस्थापन S हो तो, सदिश के साथ, वेक्टर के साथ पिंड का विस्थापन S हो तो संपादित कार्य, पिंड का विस्थापन S हो तो संपादित कार्य, और डैश दे दीजिए, पिंड का विस्थापन S हो तो संपादित कार्य। देखिए तो मान लीजिए कोई यहां पर पिंड है m द्रव्यमान का, आप क्या कर दिए, बल लगा दिए F, और इसका विस्थापन कहां हो रहा है, क्षैतिज सीधे, और E जो है यहां से यहां आ गया। तो बताइए आते समय द्रव्यमान बदल जाएगा नहीं? ये कितना दूरी तय करके आ गया, S, ये S दूरी है। तो अगर आप बल लगा दिए, लगाना था सीधे खींचने के लिए, लेकिन आप थीटा कोण ऊपर लगा दिए। अच्छा एक चीज और, मान ली कि बोर्ड है और हमको अपने तरफ खींचना है, तो मान ली कि हम इधर हैं, तो इधर है तो अपने तरफ बल लगा के खींचेंगे, क्लियर है। तो आपने बोला कि सर ये पिंड को इधर आना है, तो बल तो इधर से ज्यादा लगेगा। आपसे कहा जाए कि ज्यादा बल कब लगेगा, तो कहिए कि सामने से बहुत ज्यादा बल लगता है, हम लोग ऐसे ज्यादा बल लगा सकते हैं। लेकिन आप बोलेगे ना हम ऐसे बल नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ठीक है जैसे लगाइए। तो यहाँ लगाने का मतलब आप नीचे से ऊपर कोण शिफ्ट कर लिए, आपको लगाना था यहाँ पर लेकिन आप लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आप कितना कोण से ऊपर चले गए, ठीक है, जगह बदल दिए। तो अब बताइए जब जगह आप चेंज कर दिए बालक, जब आपने जगह चेंज कर दिया तो इसका 2 घटक ले लेंगे, आपके बल का 2 घटक हो जाएगा।
एक होगा क्षैतिज घटक, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा इसका लंबवत घटक। एगो क्षैतिज घटक, एगो लंबवत। तो ये बताइए इसके साथ ही कोण बना लिया है, तो ये वैल्यू किसमें लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। क्लियर है बालक। अब आपसे कहा गया कार्य निकालिए। कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो ध्यान देंगे कार्य को W से लिखा जाता है। कौन बल लेके गया है इसको, यहां से यहां कौन बल लेके आया है, तो आप कहिएगा सर एफ कॉस थीटा लेके आया है, तो एफ कॉस थीटा हो गया। अब विस्थापन कितना लाया है, एस, तो क्या इसको W बराबर एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत बालक। समीकरण नंबर 1। अब कह दिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि सदिश के रूप में लिखिए, ध्यान देंगे सदिश के रूप में, सदिश के रूप में, तो याद होगा आपको पढ़ाया गया सदिश सदिश, हम लोग पढ़े थे कि ए डॉट बी जो होता है ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मान लिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एस कॉस थीटा, तो इसको सदिश में कैसे बनाइएगा, तो कहिएगा कि सर ई हो जाएगा एफ है और एक हो जाएगा एस। कोई दिक्कत बालक। तो अगर सदिश में लिखना हो तो W बराबर क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस। अब बताइए कि जहां डॉट लगता है उसका परिणामी पर तीर होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अदिश गुणनफल है। याद रखेंगे इसको अदिश गुणनफल कहा जाता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इस पे तीर नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि ये एक अदिश राशि है, इस पे तीर दे दिए तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस मतलब उस सदिश और डॉट मतलब अदिश, उस पे तीर नहीं रहेगा बालक। क्लियर है। तो याद रखना होगा कि सर डॉट किस में टूटता है, कॉस में टूटता है। तो यहाँ पर था पिछले वाले में कितना था, तो एफ एस कॉस थीटा, हम क्या कर दिए, हम इसको सदिश के रूप में रख दिए, तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका एफ डॉट एस। और W के ऊपर तीर मत दे दीजिएगा, तीर का मतलब इस सदिश हो जाएगा, और सदिश के लिए यहाँ क्या रहना चाहिए, क्रॉस। और क्रॉस रहेगा तो यहाँ कॉस के जगह क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। क्लियर है, वेक्टर का नियम है बालक। तभी सब हटा दे रहे हैं जो एक्स्ट्रा डाले थे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए आप परिभाषा में कहिए कि सर ये काहे लेते हैं, तो आप यहाँ थीटा का वैल्यू 0 रखिए ना। मान लें कि इसको हमको इधर खींचना है, तो अगर इधर खींचना है और इधर बल लगाया जाए, जैसे ये एक पिंड है और आपसे कहा जाए खींचिए, तो आप खींच दिए इधर और आप ही गए आप ही के तरफ, तो जब दोनों एक ही तरफ है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। समझ आ रहा है, जिधर बल लगाया जाए और उधर पिंड चला जाए तो कोण कितना बनेगा, 0। आपका बल भी सामने है, विस्थापन भी सामने है, तो कोण कितना बनेगा, 0। क्योंकि कोण बनने के लिए एक जगह से दूसरे को विस्थापित करना पड़ेगा। कि कहिएगा ये विस्थापन है तो बल है तो कोण बन गया, लेकिन इसको भी उठा के हम इसी पर रख दे तो कोण बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ई लाइन को भी उठा के हम ला के इसी पर रख दे तो आप कहिएगा सर 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री कब बनता है, जिधर बल लगाया जाए पिंड विस्थापन उधर ही कर दे। हम सामने से बल लगाए हैं, अब पिंड का विस्थापन भी मेरे ही तरफ हो जाए, इधर ही आ जाए, तो जब एक लाइन पर दोनों रहेगा तो यहाँ कोण आपको दिख रहा है, नहीं, तो कोण कितना डिग्री। कोई दिक्कत बालक। तो याद रखेंगे 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होगा, महत्तम कि न्यूनतम, महत्तम। तो आप कहिएगा पढ़े थे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 1, तो एफ इंटू एस इंटू 1, तो क्या हो गया, एफ इंटू एस। इसीलिए हर जगह हमको दो ही चीज दिखाई देता है, बल गुने। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन 0 डिग्री पे लेते हैं। मान के चला जाता है कि जिधर खींचना है उधर आप बल लगाइएगा। अभी टेबल को इधर खींचना है तो हम इधर से खींचेंगे। अब उधर कोई कहेगा कि मेरे तरफ इसको लाइए, तो हम इधर से खींचेंगे, इधर से धक्का देंगे तो पलट जाएगा, नहीं जाएगा, ये हमको उधर ही जाके इसको खींचना होगा। तो याद रखेंगे किसी पिंड पर अगर ज्यादा से ज्यादा बल लगाना हो तो पिंड के गति के दिशा में ही बल लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात को। चलिए तो आप क्या करेंगे, पहले आप डायग्राम बना लीजिए और इसके नीचे यहां तक लिखिए।
तो बताइए यहाँ पे बल लिए हैं कि बल का घटक लिए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कहिए सर बल लेना होगा तो क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, एक और तरीका है 0 वाला रख के भी निकाल सकते हैं। तो आप इससे बनाइए उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 0 डिग्री रख के इसको बल गुने विस्थापन में बदल देते बालक। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब इसको ई किस रूप में है तो याद रखेंगे, ई कहिएगा कि सर ई तो परिमाण के रूप में है। किस रूप में है बालक? परिमाण के रूप में। परिमाण समझ में आ रहा है? परिमाण जो हमेशा रिजल्ट में संख्या देगा, और सदिश मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है। तो ये परिमाण के रूप में हो गया। अगर कह देगा ना सदिश के रूप में बताइए तो वही डॉट वाला लिखेंगे। यहां तक पहुंच गए? इसको भी लिख लीजिए। उसमें ना गर्म पानी पी रहा है, मेरा गर्दन खराब है। वो दोनों है, पहला में एगो तौलिया होगा पहला ड्रॉर में। हाँ तौलिया है पिंक कलर का। हाँ ये हो गया बालक। चल आगे बढ़ते हैं बालक। अब एक और परिभाषा दिख रहा है जी, दो तो लिख लिए। एक और दिख रहा है कि सर कार्य जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो दो सदिश में नाम बताइए, एक बल और एक विस्थापन। क्लियर है? तो ये भी कह सकते हैं कि सर कार्य जो है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। ये भी तो कह सकते हैं कि कार्य क्या है, तो बल तथा विस्थापन का क्या है, अदिश गुणनफल। अदिश मतलब डॉट होता है। तो लिखिए, तो इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि संपादित कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। हो गया। एक और तरीका सुनिए, लिखिए मत, सब कितना लिखिएगा, बहुत तरीका है। आप ये भी कह सकते हैं सर बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य। हम 10 तरीके से परिभाषा लिख सकते। एक तो लिखवा दिए, एक सुन लीजिए कि सर बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। कोई दिक्कत बालक? तो अदिश कैसे मालूम चल गया, आपको पढ़ाए थे कि डॉट मतलब अदिश होगा, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। क्लियर है बालक? अब इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र हमको निकालना है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नोट कर लिया जाए, नोट में लिख लिया जाए। नोट में लिखा जाए कार्य का, नोट नंबर 1 कर लीजिएगा, कार्य का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र। नोट में देखिए क्यों लिखवा रहे हैं, सुन लीजिए। आपके टेस्ट में, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये सब पूछा जाता है। तो जो हमारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको नोट में हम लिखवाएंगे। नोट मतलब आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव हो गया, याद रखिएगा जो भी रहे। हो गया कार्य का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र। चलिए निकाल रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। तो कार्य बराबर आप क्या बताए हैं कि सर बल गुने विस्थापन।
अब बताइए कि बल के लिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख दिए। अब विस्थापन का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। याद रखेंगे, बल का हो गया न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। और जूल को अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और मात्रक देख लीजिए, बल का मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। और एगो और देखिए विस्थापन है, ये तो बल का लिख दिए, विस्थापन है, विस्थापन का अभी अब बताएंगे सर मीटर होता है। तो बताइए एगो मीटर पहले से है, एगो आप लेके आए हैं, तो 2 गो हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। और इसको भी याद रखेंगे क्या कहा जाता है, जूल। तो आप बोलेंगे कि सर ये दोनों को एक ही साथ लिख दिया जाए, तो बिल्कुल एक साथ हम लिख देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सर जूल जो होता है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अच्छा, ये अगर नहीं लिखना होगा तो पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद रहेगा। अभी हटा रहे हैं क्योंकि परीक्षा में यह ज्यादा रहता है, सेकेंड इनवर्स 2, या इसको आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे ई वाला ज्यादा पूछता है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जूल कहा जाता है। जूल को सूचित करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए जैसे लिखे हैं, लिख लीजिए इसको। हो गया बालक, चलिए बीमीय सूत्र निकाल दे रहे हैं। बहुत अच्छा, ध्यान देंगे बालक, बीमीय सूत्र कह रहा है, बीमीय सूत्र कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल का बीमीय सूत्र mlt इनवर्स 2। बहुत अच्छा, mlt इनवर्स 2। और देखिए विस्थापन एक तरह का लंबाई है, इसके लिए l, तो ml स्क्वायर t इनवर्स 2 लिख लीजिए। तो ये ऐसा ही मात्रक और बीमीय सूत्र हो गया। एक और नोट, अगला नोट में लिखा जाए, लिखेंगे कार्य, नोट नंबर 2 में लिखा जाए कार्य दो सदिशों का, कार्य दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। कार्य दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, कार्य दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अतः यह है एक अदिश राशि है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अतः यह है एक अदिश राशि है, अतः यह है एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत बालक? नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 3 में लिखेंगे कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अतः इसका मान धनात्मक, अतः इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, अतः इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है।
धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे और ए नंबर में लिखेंगे जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो हमको लिखने दीजिए, समझिए पहले 0 डिग्री मतलब क्या हुआ कि जिधर बल लगा उधर विस्थापन हो रहा है, हम रस्सी में बांध के इधर खींच रहे हैं तो ये मेरे ही तरफ आएगा, मतलब कोण का वैल्यू कितना 0 डिग्री। क्लियर है बालक? तो आप कहेंगे जब थीटा 0 डिग्री हो तो कार्य, तो आप बोले हैं कि F इंटू एस इंटू कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बालक? तो W बराबर F इंटू एस और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1, तो बताइए W बराबर कितना आ गया? तो F इंटू एस, तो ये वैल्यू प्लस में आया है कि माइनस में? प्लस में। तो आप कहिएगा कि सर ये जो कार्य होगा, यहाँ वर्क डन जो होगा ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कार्य का वैल्यू प्लस में आया है, धनात्मक हो गया। तो याद रखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक या 0 तीनों आप बताए हैं, तो 3 बार हम चेक करेंगे। तो धनात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो आप कहिएगा 0 होना चाहिए, तो खाली 0 नहीं होना चाहिए, आपका ये जो कोण है, आपका ये कोण 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर, और 90 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा बालक। ठीक है, मतलब 0 के बाद आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री कर दीजिए, लेकिन 90 से कम रखिएगा, क्योंकि 90 पे टंगा जाता है। मान ली कोई चीज रखा हुआ है, 90 मतलब कहाँ पर लगा है? सीधे ऊपर, तो टंगा जाएगा। तो आपका कार्य धनात्मक हो, इसके लिए कोण कहाँ से कहाँ के बीच रहना चाहिए? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 में बराबर भी लगता है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब उसी दिशा में हो गया। कोई दिक्कत बालक? तो यही हमको लिखना होगा, हमको समझना होगा कि कितना डिग्री पर। तो ये चेक कर दिए जी कि धनात्मक मतलब क्या, तो देखिए प्लस में आ गया। तो आप कहेंगे कि सर कार्य धनात्मक होने के लिए हमारा कोण कहाँ होना चाहिए? तो हमारा कोण 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। कोई दिक्कत बालक? अगर इतना रहेगा तो आपका कार्य क्या रहेगा? धनात्मक। अब यहाँ पर एक बॉडी दे दिए, मैथ पढ़े ना बालक? मैथ पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि ई प्लस होता है, पीछे माइनस होता है, ई 0 होता है। तो बताइए, कहा गया कि वर्क डन धनात्मक करना है, कार्य धनात्मक करना है, मतलब इसको कहाँ ले जाना है? आगे। तो आगे ले जाना है तो बल आप यहाँ से और यहाँ के बीचे में ना लगाइएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 0 डिग्री, 90, तो आपका जो खींचने का तरीका होगा इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब बताए नीचे से लगा के इसको आगे ले जाएंगे? नहीं। तो याद रखेंगे आपका जो बल लगाने का तरीका होगा इस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ये याद रखेंगे, ये नहीं लेना है, इससे कम लेना है। 90 मत ले लीजिएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। तो याद रखेंगे कि इधर लाने के लिए पिंड को इस कोऑर्डिनेट में इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इधर लाने के लिए हमारा कोण कितना होना चाहिए? तो 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा, क्योंकि इस 0 होता है तो 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत बालक? अब कोई कह दिया कि सर 0 वर्क डन कब होता है? 0 कब होगा देख लीजिए। मान ली कि यहाँ रखे हैं और आप आए टांग लिए इसको ऊपर, तो हाइट न चेंज हुआ, जगह कहाँ बदला? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर निकालना हो तो एफ एस कॉस थीटा। अब बताइए कि आप बल लगा दिए ऊपर, लगाना कहाँ था? इधर, तो आप कितना कोण पर लगा दिए? 90। यहाँ cos 90 रख देंगे, cos 90 का मान क्या होता है? 0। आपका वर्क डन क्या हो गया? 0, क्योंकि आपका जगह नहीं बदला है, आपका हाइट बदल गया। तो याद रखेंगे, इसीलिए इसमें हम लोग बराबर नहीं दिए हैं। बराबर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि बराबर पर क्या हो जाता है? वर्क डन 0 हो जाता है। पहले आप इसको लिख लीजिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ, क्या क्या कुछ काम बा? हाँ 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 हाँ,
हम्म। हो गया बालक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन पॉजिटिव करना है, धनात्मक करना है, तो आप कहां से कहां के बीच में बल लगाइएगा? 90 पे बल लगाएंगे? 90 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा? ठीक है, बस रोक दीजिए। याद रखना है कि 0 से 90 के बीच में ही हम बल लगाएंगे।